नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्टेट मेरा हिंदी में हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। और आइए अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरें। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक जारी। सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि मंदिर हो या दरगाह, सड़क के बीच धार्मिक संरचना बाधा नहीं बन सकती। फिल्म अभिनेता गोविंदा को लगी गोली। अपने ही लाइसेंसी रिवॉल्वर साफ करते समय सुबह 5 बजे हुआ हादसा। गोविंदा को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मौके पर पहुंची पुलिस ने बंदूक को अपने कब्जे में लिया। गोविंदा ने फैंस और डॉक्टर्स का जताया आभार। सुल्तानपुर में एक और एनकाउंटर। 3 बदमाशों के पैर में लगी गोली। लड़की की हत्या कर शव झाड़ियों में फेंकने का आरोप। अयोध्या गैंगरेप केस में आरोपी मोईद खान और नौकर राजू पर लगा गैंगस्टर एक्ट। पीड़िता के भ्रूण का डीएनए आरोपियों के सैंपल से मैच हुआ। 25 अक्टूबर तक रिमांड पर भेजा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया ट्वीट। लिखा, जम्मू कश्मीर को एक ऐसी सरकार की जरूरत है जो दूरदर्शी हो और यहां सुरक्षा, शांति और स्थिरता के लिए मजबूत फैसले ले सके। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस से सवाल करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकारों में लैंड के व्यापार का इतना प्रेम क्यों होता है। हरियाणा में हुड्डा की डील, अभी कर्नाटक में मुडा की डील। सिद्धार्थ विहार, एक नया मामला कांग्रेस अध्यक्ष परिवार से जुड़ा हुआ है। क्या कांग्रेस पार्टी के कुछ लीडर्स प्रॉपर्टी डीलर बन गए हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण के लिए हो रहा है मतदान। सांबा के मतदान केंद्र पर मतदाता वोटिंग के लिए कतार में खड़े हुए हैं। 10 साल बाद फिर वही माहौल। जम्मू में लोगों में बेहद उत्साह देखने को मिला। जम्मू उत्तर निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार श्यामलाल शर्मा ने कहा कि प्रजातंत्र में यह सबसे बड़ा पर्व है और जनता लंबे समय से जम्मू कश्मीर के विधानसभा के चुनाव का इंतजार कर रही थी। लोगों को बहुत सी अपेक्षाएं हैं, लोगों में उत्साह है। अवामी इत्तेहाद पार्टी के अध्यक्ष शेख अब्दुल रशीद उर्फ इंजीनियर रशीद ने कहा कि अगर सिर्फ मुझे पावर चाहिए होती तो मैं बीजेपी से हाथ मिला लेता। इंजीनियर रशीद ने पीएम मोदी से की खास अपील। कहा, यहां आकर लोगों से बात करें। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए जम्मू के एक मतदान केंद्र पर डाला वोट। मतदान के बाद वो अपनी स्याही लगी उंगली दिखाते हुए नजर आए। लोगों से की वोट की अपील। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस विधायकों के प्रतिनिधि मंडल के साथ की बैठक। कहा, आज मुख्यमंत्री कार्यालय में नेता प्रतिपक्ष और अन्य विधायक आए थे। उनके क्षेत्र की समस्याओं को सामने रखा गया। प्रदेश की उन्नति पर बात की गई। दिल्ली हाईकोर्ट में झांसी की रानी की मूर्ति लगाने पर शाही ईदगाह के ऐतराज के मामले पर सुनवाई टली। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति से नमाज पढ़ने में क्या दिक्कत आ रही है। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने सड़कों की स्थिति का निरीक्षण किया। उनके साथ कई अधिकारी भी मौजूद रहे। गोकुलपुरी इलाके में सड़कों की स्थिति का निरीक्षण किया गया। सड़कों का निरीक्षण करने निकले सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आज हम अलकनंदा के इलाके के अंदर आए थे। यहां सड़कों में कुछ जगह पर गड्ढे हो गए थे। बरसात के कारण हमने रात को ये जगह चुनी थी कि मैं और मनीष जी यहां आएंगे। दिल्ली में सड़क निरीक्षण के बाद आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की मुहिम दिल्ली की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाना है और इसका असर अब दिख रहा है। हम निरीक्षण कर रहे हैं, सड़कों को जल्द ठीक किया जा रहा है। दिल्ली में सोनम वांगचुक को हिरासत में लेने पर अरविंद केजरीवाल का बयान। कहा, दिल्ली में आने से कभी किसानों को रोकते हैं, कभी लद्दाख के लोगों को रोकते हैं। दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली में आने का सबको अधिकार है। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा कि वायुसेना आत्मनिर्भरता, परिचालन और क्षमताओं और बेहतर प्रशिक्षण की दिशा में आगे बढ़ती रहेगी। ये मेरे फोकस क्षेत्र होंगे और समय के साथ हम परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालते रहेंगे। राजनीतिक दल के रूप में जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि जन सुराज अभियान की शुरुआत में कहा गया था कि इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य उस राजनीतिक मजबूरी को खत्म करना है जिसके तहत पिछले 25 से 30 सालों में लोगों ने लालू प्रसाद यादव के डर से बीजेपी को वोट दिया। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने प्रशांत किशोर के बयान पर कहा कि प्रशांत जी अवसरवादिता की एक जीती जागती मिसाल है। एक समय पर उन्होंने नीतीश कुमार जी को पीएम मटेरियल बताया था और कई मौके पर उनके सम्मान में कसीदे भी पढ़े थे। जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होल्नेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मुलाकात की। मुलाकात से दोनों देशों के संबंध पर पड़ेगा असर। कई अहम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर होगी चर्चा। फूमियो किशिदा का जापान के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा। शिगेरू किशिदा जल्द लेंगे पीएम पद की शपथ। जापान में सत्ताधारी पार्टी का अध्यक्ष ही होता है देश का प्रधानमंत्री। लेबनान के कई क्षेत्रों में पिछले 24 घंटे के दौरान इजरायली हवाई हमलों में कुल 95 लोगों की मौत, 172 अन्य घायल। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। ईरान के विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान। कहा, हिजबुल्लाह की मदद के लिए वो अपने सैनिक नहीं भेजेगा। लेबनान में ईरानी सेना नहीं जाएगी। पूरे क्षेत्र में युद्ध न फैले, इसे देखते हुए फैसला लिया गया है। जूनियर एनटीआर की देवरा पार्ट 1 ने वर्ल्ड वाइड 300 करोड़ क्लब में मारी एंट्री। फर्स्ट मंडे को इसकी कमाई में आई भारी गिरावट। चौथे दिन बॉक्स ऑफिस पर लड़खड़ा गई देवरा।
भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे कानपुर टेस्ट में अब नतीजा आने की उम्मीद। मैच के आखिरी दिन 140 रन पर हुए ऑल आउट। भारत के सामने जीत के लिए 5 रन का लक्ष्य।